बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम आजम अली कब्र साहब, सदर मजलिस बचाव तहरीक, डॉक्टर कायम खान साहब, कन्वीनर मजलिस बचाव तहरीक, मजीदुल्लाह खान साहब, तहरीक के कारकुनान, आज का जो हंगामी इजलास बुलाया गया है, पिछले एक हफ्ते से जो आंध्र प्रदेश में सियासी माहौल की जो तब्दीलियां हो रही है उस सिलसिले में बात करने के लिए इजलास बुलाया गया है। बाजिल मुखर्रीर ने बड़े बलवाला अंगेज किताब में तहरीक के ख्याल का मंशा मकसद बतलाया और आज के हालात पर भी गुफ्तगू किया। मैं बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू में आज के हालात पर ही गुफ्तगू करूंगा। आज के जो आज मरकज़े सियासी जो मुसलमानों का मरकज़े सियासी माना जाता है, उस मरकज़े सियासी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना 8 साल से जो कांग्रेस की तारीफ ने की उस तारीफ को दस्तबरदारी इख्तियार कर रहे थे। तो यहाँ पर पहला सवाल ये आया कि क्या तुमने तारीफ करने से पहले किसी मुसलमानों का इजलास बुलाकर मुसलमानों से पूछा था कि क्या तुम कांग्रेस की तारीफ करेंगे या नहीं? तारीफ तुमने, मैं गुजारिश करूंगा कि कोई नारा ना मारे, कोई ताली ना मारे। थालियां तो मारना उल्टा काम है विपक्षा का। अब यहाँ पर सिर्फ मेरे सवालों का जवाब मैं उनसे चाहता हूँ। ये बड़ी दास्तान है आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। 8 साल पहले जब चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत थी, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू हुकूमत से ये लोग बहुत करीब थे। जब देखा कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की तारीफ भी की, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत कभी भी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ में नहीं थी। 5 साल तक 9 साल तक चंद्रबाबू नायडू के इख्तियार में रहे। 9 साल तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत चंद्रबाबू नायडू से बराबर का साथ देते रही। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की तारीफ किया तो भी मजलिस की क़यादत खामोश थी, क्योंकि ये इख्तियार पर था। तेलुगु देशम इख्तियार से हाथ धोने वाली है जैसा ही मालूम हुआ, तो 2099 के इलेक्शन में बिल्कुल मैं समझता हूं कि 1 महीना पहले 2004 के इलेक्शन में 6 महीने पहले तेलुगु देशम से इख्तियार वापिस लेकर कांग्रेस की तारीफ करने का वादा किया, क्योंकि इन्होंने देखा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में इख्तियार पर आएगी। राजशेखर रेड्डी जो पदयात्रा कर रहा था, उससे अंदाजा लगा लिए थे कि हर सियासतदान इस बात की गवाही दे रहा था कि कांग्रेस इख्तियार पर आएगी। उसी तरीके से इन्होंने अपना फैसला बदलते हुए कांग्रेस की तारीफ का ऐलान किया। अब यूपीए 1 इख्तियार पर आई। यूपीए 1 इख्तियार पर आने के बाद में यहां से बाहर गली में गड़बड़ बंद कर दी। यूपीए 1 जब इख्तियार पर आई, मैंने एक मंजर देखा, वो मंजर बयान करता हूं आपके सामने। मैं किसी काम से दिल्ली गया था, वहां पर दिल्ली के एयरपोर्ट पर मैंने एक मंजर देखा कि एक फ्लाइट के अंदर 35 आंध्र प्रदेश के नामवर मुसलमान पूरे सोनिया गांधी से मिलने के लिए जा रहे थे, जिसमें मौलाना हमीदुद्दीन उसामी आकिल, सुलेमान सिकंदर, रहीम कुरैशी, सारे तामीर मिल्लत के और जमात इस्लामी के लोग थे। कांग्रेस की सोनिया गांधी को मरकज में इख्तियार पर जीत के लिए मुबारकबाद देने जा रहे थे और इसकी क़यादत खुद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी कर रहे थे।
और असदुद्दीन ओवैसी भी साथ में थे। जब ये लोग जा रहे थे, मैंने उस वफद में से एक शख्स को पूछा कि जाने की वजह क्या है, तो उस शख्स ने कहा कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मरकज में वजीर के पोस्ट के लिए डिमांड करने के लिए जा रहे थे। 8 साल पहले इन्होंने कांग्रेस की तारीफ इसलिए की थी कि इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर बनाने के लिए तारीफ की थी। जब वो तारीफ नहीं मिली, जब वो मिनिस्ट्री 8 साल तक कोशिश किए, घसे बैठकर 8 साल के बाद में मिनिस्ट्री नहीं मिली। आज जरा बाहर राशिद भाई डिस्टर्ब हो रहा है, जरा खामोश बैठो बाहर। 8 साल तक तलवे चाटे सोनिया गांधी के, तलवों को चाटे, आज भी चाट रही। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरण कुमार रेड्डी को जानशीन पीवी नरसिम्हा राव कह रहे, यानी कांग्रेस के हाथ को खूनी पंजा करार नहीं दे रही। आज भी बातचीत का एक दरवाजा खुला रखे हैं। कौन सा दरवाजा? कि सोनिया अम्मा की तारीफ, बच्चा खराब अम्मा अच्छे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोले कि सोनिया गांधी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। किस बात का शुक्रिया अदा? कि 8 साल तक कांग्रेस ने हिंदुस्तान में जुल्म किया, उस बात का आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी तकरीर में सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करे। ये एक बात अंदर की मैं बतला रहा हूं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लिए इन्होंने कोशिश की, इनको नहीं मिला। उसके बाद फिर दूसरा मसला आया, जब जो पहली बार एमपी बनता है उसको एक फ्लैट देते हैं दिल्ली में, लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इनको कोठी दिया गया। इनको, क्योंकि ये सीनियर पार्लियामेंटेरियन थे, इनको कोठी दी गई थी। तो उसी कोठी में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी बनते ही पहली मर्तबा उतर गए। सुरवरम सुधाकर रेड्डी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सीपीआई के नलगुंडे के रिप्रेजेंटेटिव थे, वहां पर इनको अलॉटमेंट कमेटी, यानी एमपीज को घर अलॉटमेंट के लिए कमेटी होती है, उसके चेयरमैन थे सुरवरम सुधाकर रेड्डी एमपी। सुरवरम सुधाकर रेड्डी एमपी एक नोटिस दिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को घर खाली करने के लिए। तो फिर कांग्रेस को जाकर कांग्रेस के यही सोनिया गांधी से मुतालबा किए कि हम आपके गुलाम हैं, हम आपके दोस्त हैं, हमको कोठी दो। पहली बार जो एमपी बनता है उसको दिल्ली में कोठी नहीं देते, दूसरी मर्तबा तलवे चाटे, अपने जाती मफाद के लिए कोठी लिए। फिर तीसरी मर्तबा जिस वक्त आंध्र प्रदेश में, आज बोल रहे राजशेखर रेड्डी अच्छा चीफ मिनिस्टर था, किरण कुमार रेड्डी खराब चीफ मिनिस्टर है। किरण कुमार रेड्डी बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया लेके फिर रहे, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी अच्छी है, गाड़ी का देने वाला खराब है। आज दारुसलाम में बोल रहे पुलिस वाले हिजड़ा है, नामर्द है। अब आप मुझे बोलिए कि दिन में 4 गनमैन, रात में 4 गनमैन, ये पुलिस के गनमैन, हिजड़ों के तहफ्फुज़ में फिरने वाला कौन? हिजड़ों के प्रोटेक्शन में फिरने वाला कौन? अगर वाकई पुलिस वाले हिजड़े हैं तो गनमैनों को वापिस कर दो। कहीं को गनमैना बुलेट प्रूफ गाड़ी सरकार की लेके फिर रहे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी राजशेखर रेड्डी की तारीफ करे। क्या मुसलमान भूल गए वटोली का वाकया? यही भैंसा के आगे एक मुकाम वटोली है, जहां पर 6 मुसलमानों को जिंदा बंद करके कमरे में जलाया गया। राजशेखर रेड्डी की हुकूमत थी नहीं थी? आज असदुद्दीन ओवैसी तुम मुसलमानों से जवाब दो कि तुमने राजशेखर रेड्डी की तारीफ क्यों की? क्या उन 6 मुसलमान मरने वाले अगर तुम्हारे खानदान अफराद खानदान होते, क्या वटोली में जो 6 मुसलमानों को मारा गया अगर तुम्हारे अफराद खानदान होते, तो क्या तुम राजशेखर रेड्डी की तारीफ करते?
यही दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की जो जमीन लंगड़ापाटी राजगोपाल को दिए, राजगोपाल को जब तेलंगाना वालों से झगड़ा हुआ, फलकनुमा पैलेस में, फलकनुमा पुलिस स्टेशन में उसको लाकर रखे, तो यही तुम्हारा एमएलए अब बलाला ले जाकर टिफिन दिया नहीं दिया बतलाओ। अगर कांग्रेस खराब थी और राजगोपाल खराब है तो तुम ले जाकर टिफिन क्यों दिए? आज अचानक पहले से मंसूबा बना लिए, पहले से आम मुसलमानों में ये बात डालना चाह रहा हूं कि ये 30 तारीख के बाद से हम अचानक क्यों हालात खराब हुए। पहले से ये लोग एक मीटिंग करे, आज से 1 महीना 2 महीने पहले इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई। हाल में जो यूपीए का जो कैबिनेट में चेंजेस रद्दो बदल आए, आखिरी उम्मीद की किरण इनकी चले गई। अब इनको महसूस हो गया और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एक बयान दे दिया। क्या बयान दिया कि आज के बाद में इलेक्शन तक कोई चेंजेस नहीं होंगे। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आम आदमी याद आया। 48 मरतबा पेट्रोल की रेट बढ़े, 18 मरतबा गैस का रेट बढ़ा, 75 रुपए से सिलेंडर, 75 रुपए से सिलेंडर आज 1000 रुपए हो गया सिलेंडर। लेकिन कभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में मुंह नहीं खोले यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ में या कांग्रेस के सोनिया गांधी के खिलाफ में। आज दारुसलाम में बैठकर आम आदमी की गुफ्तगू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में रेट बढ़ाया गया, तकरीबन 13 मरतबा इलेक्ट्रिसिटी में रेट बढ़ाया गया। कभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आम आदमी याद नहीं आया, आज क्यों याद आया? तो ये बात मालूम हुई कि हाल में जो रिशफल हुआ, सेंटर में जो रिशफल हुआ, आखिरी कोशिश कर लिए जाकर आसाम में जाके धुलाए, वहां पर नांदेड़ में जाके धुलाए, महाराष्ट्र में जाके धुलाए, कांग्रेस के गंदे कपड़ों को पूरे हिंदुस्तान में फिर के धुलाए, दोनों भरा धुलाए। अमेरिका जाके पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी में तुम 8 साल से मेंबर है नहीं है, बोलो क्या डिफेंस से जो इजराइल से दोस्ती हुई, हिंदुस्तान गवर्नमेंट की डिफेंस इजराइल से दोस्ती हुई और डिफेंस में हिंदुस्तान की आर्मी को जो टैंक्स खरीदे गए, जो हेलीकॉप्टर खरीदे गए, इजराइल से दोस्ती में क्या तुमने एज ए मेंबर ऑफ डिफेंस कमेटी उस सौदे में साइन किया नहीं किया? 8 साल तक मुसलसल उस डिफेंस कमेटी के मेंबर रहे और जो भी डिफेंस की डील होते रही उसमें शरीके जुर्म रहे। यहां से विशाखापट्टनम के समंदर से एक अमेरिका का सैटेलाइट लॉन्च किया गया। कौन सा सैटेलाइट? अमेरिका का सैटेलाइट, वो टारगेट किलिंग वाला सैटेलाइट, यानी देखकर ताक के मारने वाला सैटेलाइट, जो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन इकराम जो लड़ रहे हैं, इराक में जो मुजाहिदीन इकराम लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में जो मुजाहिदीन इकराम लड़ रहे हैं, उस सैटेलाइट से देखकर उनको टारगेट किलिंग करने के लिए विशाखापट्टनम के समंदर से जो सैटेलाइट भेजा गया, उस सैटेलाइट में एज ए मेंबर डिफेंस कमेटी तुमने साइन किया या नहीं किया?